श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास महत्व। पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु जी व्यास जी से पूछा कि हे गुरुदेव जी, आप कृपा करके मुझसे माघ मास का महत्व कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, एक समय राजा दिलीप यज्ञ के स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान भूषण पहनकर शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर आए। उनके दूत शिकार की तलाश में मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की खोज में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्पति अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं मोर नाच रहे थे, कहीं मृगों के समूह फिर रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटड़ों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंगों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से सब पृथ्वी लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी हुई थनों वाली गायें तथा भैंसें फिर रही थी, कहीं हरी लताओं तथा सुगंधित पुष्पों से वन की शोभा बढ़ रही थी, कहीं बड़े बड़े वृक्ष खड़े थे तो कहीं उन वृक्षों पर बड़े बड़े अजगर तथा उनकी कैंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की ध्वनि सुनकर के एक मृग वन से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। तब राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। मृग कांटेदार घने वृक्षों के एक जंगल में जा घुसा। राजा ने भी उसी वन में प्रवेश किया, परंतु कुछ दूर जा करके मृग राजा दिलीप की दृष्टि से ओझल हो गया और कहीं छिप गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों के साथ प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से राजा का कंठ सूख गया और मुख मलिन हो गया। सैनिक भी थक गए और घोड़े रुक गए। थोड़ी दूर पर राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके चारों ओर घने वृक्ष थे। स्वच्छ और सुंदर घाट बने हुए थे, बड़े बड़े फूल खिल रहे थे। कमलनियों के पत्ते से गिरे हुए कमल नीलम समान प्रतीत होते थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान प्रतीत होता था, जो स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के चित जैसे निर्दयी मगरमच्छ भी थे। किसी जगह लोभी के घर के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुख को हरने वाले महादानी पुरुषों के समान ये सरोवर अपने जल से सबको सुखी कर रहा था। इस सरोवर को देख राजा दिलीप की थकावट दूर हो गई, जैसे मेघ को देखकर पपीहे की हो जाती है। राजा और सैनिकों ने वहां जल पिया और मध्याह्न की संध्या करके भोजन आदि किया तथा रात्रि में भी राजा ने वहीं पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे तथा चारों ओर सैनिक फैल गए। रात के अंतिम समय में शुकरों के एक झुंड ने आकर के पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब सब शिकारियों ने सावधान होकर के उन पर आक्रमण किया और उनको मारकर कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनमें से कुछ को ला करके राजा को सूचित किया। तब सब ने नगर को प्रस्थान किया। राजा भी प्रातः होता हुआ देखकर उनके साथ ही नगर में आया। मार्ग में एक ऐसे तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या के कारण बिल्कुल सूख गया था। वे मृग चर्म और बलकल पहने हुए थे। नख, केश तथा रोम अत्यंत बड़े हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम इस पुण्यदाता माघ मास में इस सरोवर को छोड़कर जाने की इच्छा करते हो। तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास की स्नान फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला अध्याय समाप्त हुआ।